एवं हमारे जमाकर्ता सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरे से कोई भी गलती होती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। अब मैं चाहूंगी हमारे माननीय श्री अजय सिंह रोहिला, जो हमारे अलीपुर शाखा सहारा एरिया के प्रबंधक हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि भारत माता की तस्वीर पे आ जाके ज्योत प्रज्वलित करें। मेरा नाम लागे करंट मेरा। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा। अजीत सिंह रोहिला एवं हमारे वरिष्ठ जो मेरे गुरुजी भी हैं श्री एसपी रोहिला जी व हमारे वरिष्ठ श्री विष्णुदत्त जी आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अभिगढ़ की तरफ से इनका दिल से स्वागत करती हूँ जी पुलकित जी से कि वो माननीय श्री अजीत सिंह रोहिला का गुलदस्ते के अब रोहिला जी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत करें। सहारा की कर्तव्य योगी कार्यकर्ता श्रीमती मंजू बाला के स्वागत के और सम्मान के जो भी उनको उसके उपलक्ष्य में इनका सम्मान किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में श्री माननीय श्री अजीत सिंह रोहिला जी और श्री एसपी रोहिला जी और हमारे वरिष्ठ रोहिला जी अब आगे की कार्रवाई अपने हाथ में लें। सम्मानित जमाकर्ता, आप समस्त सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि खुद को सम्मानित करना, और उसी अध्याय में जो है हमारे यहाँ से अलीपुर ब्रांच के एक कर्तव्यनिष्ठ और होनहार कार्यकर्ता और चूंकि कोर टीम के भी सदस्य हैं और ब्रांच में भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत सारी अच्छे से निभाते हैं, श्रीमती मंजू बाला जी के पारितोषिक 13/9/2013 को इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो आज लगभग 5 वर्ष इनको पूरे हो चुके हैं और इन 5 वर्षों में श्रीमती मंजू बाला जी ने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और जो भी अपने सहारा इंडिया परिवार को लेकर कर्तव्य है, ब्रांच को लेकर कर्तव्य है, टीम को लेकर कर्तव्य है या जमाकर्ता को लेकर कर्तव्य है, सभी कर्तव्यों को बखूबी निभाया है। और इनकी जो 5 साल का सेवा काल की अवधि है, उस अवधि को देखते हुए और उनके कार्यों से प्रसन्न होकर
पेपर से जो है सारा इंडिया परिवार ने इनको जो है पारितोषिक देने की घोषणा की है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जो है श्रीमती मंजू बाला जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं गुजारिश करूंगा ऊपर वाले से इधर सीढ़ी चढ़ते जाएं और ऊपर वाला उसमें कंजूसी भी करे तो जो ये सोचते हैं समझते हैं या जो प्राप्त करना चाहते हैं कटौती भी करे तो उसका 500 गुना कटौती करने के बाद भी इनको प्राप्त हो। ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे कि मेहनत इनकी 28% GST भी लगेगा तो मेहनत इनकी रहमत ऊपर वाले की। तो इनके कार्यों को देखते हुए और इन्हीं 1978 को सारा इंडिया परिवार की शुरुआत हुई। 3 कर्तव्य योगी कार्यकर्ताओं ने सारा इंडिया परिवार की शुरुआत की। गोरखपुर से जो है सारा इंडिया परिवार की शुरुआत हुई और एक एवरेज माना गया कि भी 3 व्यक्तियों के माध्यम से एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं और उन 3 व्यक्तियों के माध्यम से 15 व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का स्रोत सारा इंडिया परिवार 1978 में बना। 2000 रुपए की पूंजी से शुरू हुआ और एक ब्रांच थी जो कि गोरखपुर में ही थी और उसी समय यह तय हो गया था कि सारा इंडिया परिवार का कोई मालिक नहीं है, कोई सारा इंडिया परिवार में कभी कोई ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं होगी। एक मैच, एक लम्ब्रेटा स्कूटर और 2 कुर्सी और 3 व्यक्तियों से शुरू हुआ यह सारा इंडिया परिवार आज 12 लाख से अधिक सम्मानित कार्यकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता आज सारा इंडिया परिवार में जुड़ चुके हैं। यानी 12 लाख मेरे जैसे, आप जैसे कार्यकर्ताओं का पालन पोषण आज सारा इंडिया परिवार कर रहा है और इन 12 लाख सम्मानित कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों का पालन पोषण आज सारा इंडिया परिवार कर रहा है। इसी प्रकार से जो एक ब्रांच 1978 में शुरू हुई, आज पूरे भारत में 5500 से ज्यादा ब्रांचें हो चुकी हैं और आज 40 वर्षों के बाद भी सारा इंडिया परिवार में कोई मालिक नहीं है और कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। और आज जो 2000 रुपये और एक लम्ब्रेटा स्कूटर, एक मैच और 2 कुर्सी और 3 कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ यह सफर आज 1,77,229 करोड़ की संस्था बन चुकी है। 2001-2 के सेशन में अलीपुर में भी सफर शुरू हुआ सारा इंडिया परिवार का और हमने यहां से शुरुआत की थी 2002-2001 के सत्र में और हमारे यहां से भी जो है एक व्यक्ति से शुरू हुआ और आज अलीपुर में जो है हजारों हजार कार्यकर्ता हो। पिछले 10 वर्षों से आज 11वां बरस चल रहा है। पिछले 10 वर्षों से आप यहाँ बड़े शान से, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से काम भी कर रहे हैं। सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान भी हो रहा है और सम्मानित कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी हो रहा है। इसी प्रकार से जो है अभी कुछ नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी सहारा ने शुरू किया और 1978 से और 2018 की यदि हम बात करें तो सहारा का एयरलाइंस भी था, पता है ना, जो कि अब सारा श्री जी ने घोषणा कर दी है कि दोबारा इसको जो है बनाया जाएगा। तो ये कहा जाए कि एक सुई से लेके हवाई जहाज तक इस सारा इंडिया परिवार ने इजाद किया है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है और उसी में 2 कड़ियां और जुड़ गई है। एक कड़ी जो नॉन फाइनेंस और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा, बाइक और ऑटो, इसका भी जो है कारोबार सारा इंडिया परिवार ने शुरू कर दिया है, जिसकी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है। तो हम बात करते हैं ईडन ग्रुप की।
ईडन गुरु ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में पहली बार उच्च गुणवत्ता शिक्षा आपके द्वारा, भारत में पहली बार उच्च गुणवत्ता शिक्षा आपके द्वारा, ये नारा है सहारा इंडिया परिवार का, जिसके तहत ईडन गुरु के तहत 3,340 कोर्सेज की एक बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 3,340 कोर्स रहेंगे। कोर्सेज में जो रहेंगे, जो सब्जेक्ट ट्यूटोरियल रहेंगे कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक, जो 2612 कोर्सेज है, और 682 कोर्सेज है जो रहेंगे टेस्ट प्रिपरेशन के, जिसके अंदर आपका IIT, IIMMS और इसी तरीके से BBA, MBA, जो भी मतलब +2 के बाद जो भी कोर्सेज होते हैं वो 682 कोर्सेज है टेस्ट प्रिपरेशन के। उसके बाद 46 कोर्सेज है जो इंग्लिश स्पोकन की है, और इसमें 3 काउंसिल भी बनाई गई है, गवर्निंग काउंसिल, एकेडमिक एक्सीलेंस बोर्ड और स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको तैयार किया गया है। और आज ही एक कोर्स, कल शायद इसमें एक ऐड किया गया है, कंप्यूटर का भी शिक्षा को जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। आज हमारे अमन चौहान जी ये दिखा भी रहे थे हमें, और उसके मैसेज भी आप लोगों को मिल गया होगा व्हाट्सएप पे, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर की बेसिक MS ऑफिस या टैली, इस तरीके से आप अपनी तैयारियां उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ऑनलाइन ये रहेगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए इसमें जो है जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं अपने ईडन गुरु की, लर्न नेक्स्ट की, और बायोज की, और मेरिट नेशन की। ये 4 जो है ऑनलाइन शिक्षा हमें उपलब्ध कराते हैं। जैसे हम 6वीं क्लास की बात करते हैं तो 6वीं क्लास में हमें जो है आज की डेट में जो ईडन गुरु से जो सहारा इंडिया परिवार ने शुरू किया है, हम ऑल सब्जेक्ट का कोर्सेज लेते हैं तो लगभग 8,000 रुपए का है। और लर्न नेक्स्ट में जाते हैं तो हिंदी को छोड़ दिया जाता है, तो विषय में जाते हैं BYJUS, तो केवल विज्ञान और गणित का 20,000 रुपए के सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। और मेरिट नेशन में जाते हैं तो सभी विषय 21,228 रुपए के। यानी यहाँ से हमें तुलनात्मक रूप से भी ये पता चल रहा है कि हम जो है वित्तीय रूप से भी जो है जमाकर्ता को फायदा कर रहे हैं। जो चीज हमें मार्केट में 21,000 20,000 की मिल रही है, वो सहारा इंडिया परिवार अवेलेबल करा रहा है कितने रुपए में? लगभग 8,000 रुपए 6वीं कक्षा का। इसी तरीके से इंग्लिश स्पोकन कोर्स का जो है उसमें एक ऐड और कर दिया है रामायण, और उसको जो है रामायण ऐड करने के बाद 3499 का वर्तमान है। ये समय समय पर इसमें प्राइस में तब्दीली होती रहेगी। तो इसी प्रकार से जो है सहारा इंडिया परिवार की बात करें तो सहारा इंडिया परिवार पिछले 10 सालों से सभी को पता है कि संघर्षरत है। और अभी अभी आप लोगों को जुलाई महीने में एक बहुत बड़ा जो है गिफ्ट हम मान सकते हैं हमें मिला है कि MB वैली हमारी जो है उसमें से जो एम्बार्गो था वो हट गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि MB वैली सहारा लेक सिटी जो लोनावाला में है 10,000 प्रतीत होता है। आमों की घाटी, यानी जो आमों की घाटी है उसको जो है काट काट के सहारा ने 10,600 एकड़ में विश्व स्तरीय हिल सिटी बना दिया। और वो पिछले 3 साल से सेबी के पास बंधक था, जिसको जुलाई में जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें वापस दे दिया गया है। और वो आज जो है उसकी इंटरनेशनल वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यानी हमारे सहारा इंडिया परिवार का एक प्रोजेक्ट जो 1 लाख करोड़ का है,
और इसी प्रकार से एक बरसोवा की जमीन है जो कि पहले नॉन कमर्शियल थी, एग्रीकल्चर लैंड बीएमसी ने घोषित कर रखा था, और इसी हमारे केस के चलते चलते उसको जो है कमर्शियल बीएमसी ने, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको जो है कमर्शियल घोषित कर दिया है। वो 120 एकड़ की जमीन है। 120 एकड़ का जो टुकड़ा है उसी की अकेले की कीमत 20,000 करोड़ रुपए, जो बहुत बड़ा अपने आप में है। इसके साथ साथ सहारा आइडिया परिवार का टोटल जो लैंड बैंक है यानी भूमि बैंक है 31,000 एकड़ जमीन सहारा आइडिया परिवार के पास है। तो बहुत अपने आप में जो है सहारा आइडिया परिवार सक्षम है हर तरीके से अपने जमाकर्ताओं से। थोड़ा बहुत जो असुविधा की बात आ रही है, हालांकि हमारे अपने परिक्षेत्र में नहीं है, कहीं कहीं पर है, उसका भी एक कारण है कि सहारा इंडिया परिवार जो पैसा लिया वो किसी तिजोरी में या किसी कमरे में बंद नहीं है। उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, जैसे जमीन में या सारा हॉस्पिटल में या सारा होटलों में। और एकदम से जिस किसी को भी, अगर ये तो बहुत बड़ी बात है, 24,000 करोड़, किसी किसी स्टेट का तो पूरे साल का भी बजट इतना नहीं होता है पूरे साल का, ये 24,000 करोड़ की बात है। इस 24,000 करोड़ रुपए की जो भुगतान था वो सहारा को कब करना था? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। और अचानक से उसको जो है इस पे प्रेशर बनाया गया कि इसको 6 महीने में कर दीजिए, 3 किस्तों में कर दीजिए। तो जो एक इतना बड़ा फंड रेशियो, किसी के पास भी कैपिटल नहीं होता। अभी आपने पीछे सुना भी होगा पीएनबी में एक ही दिन पता किसी अफवाह थी कि क्या थी कि भाई जो है इतना फंड एकदम से जो है क्राइसिस है, और शायद एटीएम में भी पैसा नहीं था उन्हें, तो उनके एमडी को जो है टीवी पे आके बताना पड़ा था। यानी हम बैंकों में भी लेन देन करते हैं, एक मुश्त इकट्ठा 10-20 लाख रुपए, 50 लाख लेना पड़ जाता है, तो बैंक आपको बैठाता है या तो 5-4 घंटे या आपको टाइम देता है कि आप नेक्स्ट डे आके ले लीजिए। इसी प्रकार से जो है आपको जो 24,000 करोड़ रुपया देना था 5 साल, 10 साल, 15 साल पे, आपके ऊपर दबाव बना के और आपको कहा गया इसको जो है 6 महीने में दीजिए। तो हमारा कहने का भाव यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है सहारा इंडिया परिवार। आज 1,77,229 करोड़ की संपत्ति परम पूजनीय माननीय सहारा श्री महोदय, उनकी जगह पे कोई भी अभिभावक होता तो शायद 2 साल, 2 महीने और 2 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहने की जरूरत नहीं थी। इतनी बड़ी संस्था है, इतनी सक्षम संस्था है कि 1,77,000 करोड़ रुपए में से कुछ भी औने पोने में बेच के और 24,000 करोड़ रुपया दे के साइड हो जाते। आज पैरा बैंकिंग को भी अपना ड्रॉप कर सकते थे। हम बहुत विकल्प थे सहारा इंडिया परिवार के पास, लेकिन सहारा इंडिया परिवार और सहारा श्री जी का क्या कहना था कि भाई हम जो है सहारा इंडिया परिवार एक संस्था है और संस्था मेरी माँ है। अब कर्तव्यों की बात करें तो एक बात बताऊं मैं आपको, 5 या 6 मई की बात है जब सहारा श्री जी को उनकी माता श्री के देहांत के पैरोल पे जो है छोड़ा गया। लखनऊ गए और यहां से अपना ऑफिस इतनी दूर चले जाओ या बाहर स्टैंड, उनका जो है बंगला है व्हाइट हाउस के नाम से, इतनी दूर। और वहां पे जो है पार्थिव शरीर रखा हुआ था। हजारों हजार कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, बल्कि लाखों। ये लोग शाम को 7-8 बजे यहाँ से निकले थे, दिल्ली से हम लोग थे ना वहां, और ये पहुंचे हैं सुबह। 2 साल, 2 महीने, 2 दिन अपने परिवार से दूर रहने के बाद, व्यक्तिगत परिवार की बात कर रहा हूं, कैसे करेगा व्यक्ति? उतरेगा, उतरते ही सीधा कहां जाएगा? जहां पार्थिव शरीर पड़ा हुआ। इन्होंने वहां नहीं गए। जितने भी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे सबसे हाथ मिलाया और सबसे मिले। और
इतनी दूर तक मतलब पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। और हम भी होते तो हम पहले क्या करते, तुम्हारे सारा परिणाम की पड़ रही है, तुम्हारे हाथ मिलाने की पड़ रही है, मेरी तो मामूली पड़ी है। लेकिन उनका वो व्यक्तित्व देखो, वो अपने व्यक्तिगत परिवार से ज्यादा इस परिवार को महत्व देते हैं। तभी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट ईडन गुरु आया, इसमें हमारी क्या जरूरत थी? टीवी पे ऐड देते और लोग खुद खरीदते ऑनलाइन। और ऑप्शन भी आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा तो ऑनलाइन परचेजिंग का आता है ना। लेकिन नहीं, ये पैरा बैंकिंग के 12 लाख कार्यकर्ता, पहले उनको प्राथमिकता, उसके बाद किसी अन्य डिवीजन को, उसके बाद किसी अन्यत्र को जो है लाभ पहुंचाने की बात हमेशा सम्मानित जमाकर्ता पैरा बैंकिंग के और कार्यकर्ता, इनको पहुंचाने की हमेशा बात होती है। तो सब कुछ होता है विचारों से, सब कुछ होता है विचारों से। हम विचार करते हैं और वो विचार के बाद ही ये सब चीजें होती हैं और उसके बाद हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। व्यक्तित्व की बात करें, 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं हमेशा पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में हम लोग देखेंगे 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आय से संबंधित और अपने मान सम्मान से संबंधित। एक होता है सबसे गरीब, एक होता है गरीब, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अमीर और एक होता है सबसे अमीर। ये 5 क्वालिटियां हमें जो है समाज में देखने को मिलती है। सबसे गरीब क्या करता है? सुबह उठता है, सोचता है शाम तक 200, 300, 400 रुपए हो जाए, बहुत बड़ी बात है। उसकी विचार, उसकी सोच वहीं तक सीमित है। और जो गरीब होता है, सबसे गरीब, एक दिन की सोचता है। और जो सिर्फ गरीब होता है वो क्या करता है? वो एक हफ्ते की सोचता है कि हफ्ते भर में 2-4 हजार का कार्यक्रम बन जाए, बच्चों के खर्चा पानी निकल जाए, बस इट्स ओके, लाइफ आराम से बीतेगी। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की सोच कहां तक है? मिडिल क्लास की सोच होती है 30 दिन तक, यानी 1 महीने। वो अलग अलग कैटेगरी में भी वो भी सेट होता है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या मैक्सिमम 50,000। बस बच्चों के ट्यूशन की फीस चली जाए, बच्चों की कॉपियां आ जाए, दूध का पैसा चला जाए, किराया चला जाए, मोबाइल का खर्चा हो जाए, बस ये 4-5 चीजें। यानी मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है वो 1 महीने की सोचता है। उसके बाद होता है जो अमीर होता है, सिर्फ अमीर, वो सोचता है 2 साल, 3 साल या 1 साल की। क्या सोचता है? 2018 जैसे तैसे बढ़िया कर लूं, 19 तो अपने आप कर ही लूंगा। यानी वो 1 या 2 साल की सोचता है। और जो सबसे ज्यादा अमीर होता है, जो सबसे ज्यादा अमीर होता है, वो हमेशा 10 साल, 15 साल, 20 साल की सोचता है कि मैं ऐसा काम शुरू करूं, आज शुरू करूं और 15 साल, 20 साल, 25 साल तक उसको करता रहूं और उससे मेरा जीवन शांति, सुख, संतुष्टि से ही परिपूर्ण नहीं हो, भव्यतापूर्ण जीवन हो। सारा श्री जी कहते हैं जीवन जीना अलग बात है, जीवन को भव्यतापूर्ण जीना अलग बात है। जिस प्रकार सारा श्री जी ने कहा है, परिश्रम और धैर्य सफलता की कुंजी है। अगर हम खूब परिश्रम करते हैं और अपने कार्यों के प्रति जो हमने किया थोड़ा पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो अवश्य ही नहीं, अति आवश्यक रूप से आप सफल होंगे। ठीक है। तो जो सबसे अमीर होता है, जैसे रतन टाटा है, बिरला है, मुकेश अंबानी है, एवं हमारे सारा श्री जी भी सोच सकते हैं। 40 सालों से हम लोग जो है मार्केट में हैं और आज जो तिरंगा, अभी 15 अगस्त हुआ था, आज जो तिरंगा जो है हम भारत में लहरा रहे हैं, वही तिरंगा सारा इंडिया परिवार ने लंदन में भी फैला रखा है। उसके साथ साथ होटलों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास है, गोवा में हमारा शिप चलता है। यानी इसी तरीके से हम, मैंने एक लाइन में जो है
बोला था कि ये कहा जाए कि सुई से लेके हवाई जहाज तक सारा इंडिया परिवार ने बनाया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये प्रमाणित है, सारी चीजें आपके पास है, हर न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगी, टेलीविजन वगैरह में भी आती है। इसी प्रकार से इन 12 लाख कर्तव्य योगी कार्यकर्ताओं में हमारे बीच मौजूद है आज मंजू बाला जी, जिनको सारा इंडिया परिवार के द्वारा इनके कार्यों से खुश होकर पारितोषिक दिया जा रहा है। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये खासकर निवेदन करूंगा कि तालियां हो तो जोरदार होनी चाहिए। यहां से लेके ऑफिस तक गूंज तालियों की जानी चाहिए, ब्रांच तक तालियों की गूंज जानी चाहिए। कम नहीं है, 25-30 आदमी हो। परिवार के तमाम सदस्यों से भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक व्यक्ति नहीं होता है जब तक उसका परिवार उसको सपोर्ट नहीं करता है। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, सहयोग बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये परिवार के सभी जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं सभी आवे। एक बात मुझे याद है, सितंबर 2013 की, सितंबर 2013 में श्रीमती मंजू बाला जी 13 तारीख को जुड़ी और शायद 11 या 13 तारीख को ही हमारी मीटिंग हुई थी शाह ऑडिटोरियम में। और ये तय हुआ था कि अलीपुर के अंदर पूरे रीजन में, उस समय रीजन में 48 ब्रांचें होती थी, बड़ा रीजन होता था। अलीपुर जो है, मंच से मेरे माध्यम से ये कहा गया था कि अलीपुर के कार्यकर्ता, अलीपुर जो वॉरियर्स है, ये पूरे रीजन में सबसे ज्यादा कार्य 2013 की बात है ना। और जैसे कि बात कर रहे हैं हम मंजू बाला जी की, तो शायद 13 तारीख आपकी ज्वाइनिंग है और 13 तारीख को ही मीटिंग थी, वहां ये तय हुआ। और 15 तारीख से हम लोग जुड़ गए थे, लग गए थे कि हमने अपने अलीपुर को रीजन में नए कार्यकर्ता ज्वाइन कराने में टॉप कराना है। तो एक जोश, एक उत्साह की बात बताऊं कि ये खुद प्रमोटर जुड़े थे। कब जुड़े थे? 2013। उसी महीने में ये प्रमोटर जुड़े और आपके माध्यम से भी प्रमोटर जोड़े गए थे। कितने? इनके माध्यम से, जो कि इनके कोड पे नहीं हुए थे, इनके माध्यम से भी इन्होंने अपने सीनियर के कोड पे कराए थे। इनके द्वारा भी 5 प्रमोटर जोड़े गए थे, जबकि ये खुद प्रमोटर। तो इनके पास मैं खुद नहीं, एक ब्रांच को लेके कितनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, एक कमिटमेंट को लेके कितनी जिम्मेदारी निभाई कि हमने मंच पे कमिटमेंट किया है। और मैं वो कार्य अपने से डायरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं वो समर्थन, सहयोग अपनी ब्रांच को देती हूँ तो मेरी ब्रांच जो है रीजन में टॉप आ जाएगी। और ऐसे उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। उस समय जो ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया, आज तो बड़े कार्यकर्ता हो गए हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया। तो अलीपुर ने क्या किया, पूरे सेक्टर में ही नहीं, पूरे रीजन में ही नहीं, पूरे एरिया में ही नहीं, पूरे जोन में ही नहीं, पूरे भारत में टॉप करके दिखाया। तो दिखाई नहीं देते हैं ऐसा प्रदर्शन, जो कि मेरे पास क्षमता है। मोटिवेटर के पास बात तो सबको पावर आ जाती है कि वो टीम डाल सकते हैं, लेकिन इनके पास पावर भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपनी क्षमताओं से ज्यादा वो कार्य किया। ठीक है, तो मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े होके मंजू बाला जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब जो है श्रीमती मंजू बाला जी को
इनके कार्यों को देखते हुए सहारा इंडिया परिवार की तरफ से 21,000 रुपए का पारितोषिक दिया जा रहा है। आप सब लोग जोरदार तालियों से बधाई दीजिए। 21,000 रुपए का साथ में आ जाओ। और अलीपुर शाखा की तरफ से इनको ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेडल दिया जा रहा है। और मैं जितने भी सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो है सभी से ये प्रार्थना और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसे आप तमाम कार्यकर्ता भी सम्मानित हो और सभी को जो है इस तरीके से उनके क्षेत्र में जाकर सम्मानित किया जाए। चलिए राष्ट्रीय गान के साथ सभा का समापन करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मंजू बाला जी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द अपने संघर्ष के बारे में कि कैसे यहाँ से यहाँ तक का सफर रहा, इनका 5 साल का सफर, उसके बारे में जरूर आप लोगों को बताएं। बेस्ट फ्रेंड, अब पता नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी भी इनको फूलों के गुलदस्ते से इनका स्वागत करना चाहती है, अभिनंदन करना चाहती है। आप सब लोग जो है जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मंजू बाला जी संघर्ष के बारे में जरूर कहे। श्रीमती मंजू बाला। थैंक यू सर। सभी को सहारा प्रणाम और मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है और आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरी खुशी में शामिल हुए। आज मेरे जमाकर्ता भी और मेरे साथी जन भी, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब बात आती है कि मेरे संघर्ष के बारे में, तो संघर्ष तो करना पड़ता है अगर आपको सफलता का मीठा स्वाद चखना है तो। फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, मेरा कार्य क्षेत्र मेरा सहारा है, सहारा पैरा बैंकिंग है। उसके तहत मैंने संघर्ष तो किया है, बहुत किया है और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने बारिश में भी मेरा साथ दिया, धूप में भी मेरा साथ दिया। शुरुआत के दिनों में कहते हैं कि एक माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं। आप अपने कितने भी आप कर्तव्य कर, लेकिन माता पिता एक वो है, गिफ्ट है, वो गिफ्ट होता है जिसका आप कभी भी नहीं चुका सकते। तो बस यही कहूँगी कि हर घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ है।